फिजिकल रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होगा, और जुडिशियल रिमांड क्या होता है और कब किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खान। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हवाले से रिमांड क्या है और फिजिकल रिमांड कितने दिनों का होता है उस बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं कि रिमांड कितनी किस्म का होता है, ये कब होता है, फिजिकल रिमांड कितने दिनों का होता है, जुडिशियल रिमांड कब होता है, या इसकी कोई तीसरी किस्म भी अगर है तो वो कौन सी किस्म है। अभी हमारा कोई मुकदमा शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी ऑफेंस कमिट हो, उसके बाद ही एक मुकदमा चलेगा। तो ऑफेंस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑफेंस दो तरह के होते हैं, काबिल दस्तअंदाजी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तअंदाजी जो जराइम है उनमें FIR की डायरेक्शन होती है और FIR हो जाती है। अब जब FIR हो जाए तो उसमें 3 सूरतें उसकी बनती हैं। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मामले में किसी भी वजह से FIR क्रैश हो सकती है 561A के तहत। अब हमने जो FIR करवाई थी सेक्शन 154 के तहत, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद बेल बिफोर अरेस्ट भी हो सकती है। इसमें मुख्तलिफ सूरतें मौजूद हैं, केस लॉ भी जराइम के हवाले से मौजूद है। तो हमारा 498 में हमारी बेल बिफोर अरेस्ट हो गई और अरेस्ट भी हो गई, तो उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी 156 सेक्शन के तहत। अब इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है, कोई भी जब उसमें इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व हो जाती है, पुलिस उसमें मुदाखलत करती है, तो सबसे पहले जब अरेस्ट हो जाता है तो जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IO है वो इस बात का ड्यूटी बाउंड है कि विद इन 24 आवर्स उस बंदे को, मुलजिम को इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, उसकी गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाए। अब जो हमारा फिजिकल रिमांड, जिस्मानी रिमांड है, वो यहाँ से शुरू होता है। अब 24 घंटे में तो ये बहुत कम बल्कि नामुमकिन है कि तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर मुकम्मल कर लें। जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बड़ी लेट तक चलती रहती है। तो जब वो 24 घंटे में ड्यूटी बॉन्ड है उसको पेश करता है 61 सेक्शन के तहत, तो मजिस्ट्रेट को वजूहात बनाकर, वो बताकर उससे उसने जिस्मानी रिमांड लेना होता है। अब मजिस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है, फिजिकल रिमांड, वो दे देता है सेक्शन 167 CRPC के तहत। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस्मानी रिमांड है वो 15 दिन का मजिस्ट्रेट देते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का देगा। उसके बाद उस मुलजिम को वो बिफोर द मजिस्ट्रेट पेश करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई, बाज़ वजूहात हो जाती हैं, तो उस वजह से वो उसको मद्देनज़र रखते हुए मजिस्ट्रेट मज़ीद उसको रिमांड दे सकता है। अब हमारे पास जो सबसे बड़ी गलत फहमी वो ये है कि पुलिस जिस्मानी रिमांड इसलिए लेती है कि मुलजिम पर तशद्दुद करे, उसको मारने पीटने के लिए, जो कि बहुत ये गलत है। और इस गलत फहमी को दुरुस्त करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि रिमांड, फिजिकल रिमांड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ये पुलिस दोनों तरफ से, मुद्दई और मुलजिम पार्टी दोनों की तरफ से ड्यूरिंग द रिमांड वो एविडेंस कलेक्ट करती है, ताकि अगर कोई मुलजिम है तो उसको सजा हो सके, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसकी बेगुनाही साबित हो सके। अब जो हमारा जो रिमांड है, इसमें जो अगर खवातीन इन्वॉल्व हैं किसी भी लिटिगेशन में, तो उसका रिमांड नहीं होगा माँ सिवाय कत्ल और डकैती के। उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार है वो सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 के तहत जो हमारा IO है वो उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वो जेल में उनकी जो, क्योंकि उनका फिजिकल रिमांड नहीं होता, उनको डायरेक्ट पहले जब उनको पेश किया जाता है तो हमारा जो इलाका मजिस्ट्रेट या कोई भी जजमान है तो वो उनको जुडिशियल कर देते हैं। अब जुडिशियल का मतलब क्या होता है ये भी हम देखते हैं कि जुडिशियल रिमांड से मुराद ये है कि जब भी अगर तो मर्द हजरात हैं तो उसके बाद फिजिकल रिमांड होने के बाद पुलिस चालान जमा करवाती है सेक्शन 173 के तहत। अब चालान में ये लिखा होता है किस पर कौन सा मुकदमा है, क्या इसके खिलाफ शवाहिद हैं, सारा खुलासा
इस पे हम लास्ट एक वीडियो भी बना चुके हैं चालान की मुकम्मल, उसमें डिटेल हमने बताई है कि उसमें कितने कॉलम होते हैं, हर कॉलम में कौन कौन सी डिटेल होती है। तो चालान को देखने के बाद जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है वो ये डिसाइड करेंगे कि आला क्या मुल्जिम बेगुनाह है या इसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद है। अगर तो बंदा बेगुनाह होगा तो हमारा जो ऑनरेबल कोर्ट है वो उसको ऑन द स्पॉट डिस्चार्ज कर देंगे बेगुनाह करके। और अगर उसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद होंगे और उनकी डिटेल उस चालान में मौजूद होगी तो उसको उस पर वो फर्द जुर्म ऐड करके उसको जुडिशियल कर देंगे, मतलब उसको जेल में भेज देंगे। अब जुडिशियल में ये होता है कि जब बंदा आ जाता है जेल में तो वो जेल सुप्रीडेंट की कस्टडी में होता है और फैसला होने तक उसके आने जाने की जिम्मेवारी, उसके रहने की जिम्मेवारी जेल की होती है। तो इस रिमांड कहते हैं कि जिसमें एक बंदे को पुलिस से लेकर जेल भेज दिया जाता है तो इसको हम जुडिशियल रिमांड कहते हैं। अब इसमें हमारा जो एक तीसरा रिमांड, तीसरी किस्म भी है कानून में, वो भी हम इसमें देख लेते हैं कि एक सफरी रिमांड भी होता है जिसे हम ट्रांजिट रिमांड भी कहते हैं। अब ये किन सूरतों में होता है, इसकी क्या वैल्यू है, तो ये जब एक बंदा इश्तियारी हो जाए, किसी और शहर से उसकी गिरफ्तारी हो जाए और सफ़र ज़्यादा हो, ये पॉसिबल ना हो कि 24 आवर्स के अंदर पुलिस को उसको मुतलका थाने के या मुतलका इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर सकती, तो जहाँ जिस शहर में उसकी गिरफ्तारी हुई है उस शहर के उस हदूद के जो इलाका का मजिस्ट्रेट उसके सामने पेश करके उसका वो सफरी रिमांड लेंगे ताकि वो उसके मुतलका थाने तक आते हुए उनको जो टाइम लगे उसका डिले उस सफरी रिमांड के जरिए उनका मुकम्मल हो जाए। अब हम इसको एक बार फिर दोहराते हैं सेक्शन वाइज के। हमारा जो जिस्मानी फिजिकल रिमांड है वो सेक्शन 167 CRPC के तहत होता है। अब इस सेक्शन के सब सेक्शन में मजीद इनकी डिटेल है और खवातीन के हवाले से इसकी ये हमारी डिटेल मौजूद है कि खवातीन को जुडिशियल रिमांड कर दिया जाता है मां सिवाय कत्ल और डकैती के केस के खवातीन का फिजिकल रिमांड नहीं होता। और जब उनका जुडिशियल रिमांड में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, जुडिशियल रिमांड में इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी, तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन किसी एक खवातीन एहलकार या जो हमारा वो जेल सुप्रीडेंट होगा उनकी मौजूदगी में आईओ इन्वेस्टिगेशन करेगा। और अब जुडिशियल रिमांड ये हमारा सेक्शन 344 के तहत होता है। 344 के तहत बंदे को जुडिशियल कर दिया जाता है। जुडिशियल से मुराद ये है कि बंदे को जेल भेज दिया जाता है, फिर जेल से उसकी पेशी अदालत में होती रहती है, जेल की आमद-ओ-रफ्त ट्रांसपोर्ट से वो आता जाता है, तो वो पुलिस से लेकर थाने से लेकर जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। और जो हमारा तीसरा रिमांड है वो सफरी रिमांड है। इसको भी कानून इसको इतलाक करता है। तो ये हमारी रिमांड की 3 कैटेगरीज हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा और मज़ीद हमारी जो प्रैक्टिस है वो इस लिहाज से थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हम टू द पॉइंट कानून के मुताबिक बात करते हैं, प्रैक्टिस के लिहाज से बात नहीं करते। प्रैक्टिस में ये होता है कि 24 घंटों में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ले, और ना 15 दिनों में होती है, और इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। लेकिन जो 15 दिन है उसके बाद, पहले भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पुलिस पोस्ट बॉन्ड है, इस बात की ड्यूटी बॉन्ड है उस पर कि उन्होंने चालान मुकम्मल हो या ना मुकम्मल हो वो जमा करवाना होता है। और हमने ये भी मजीद देखा था कि चालान में जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो ज़मीनी चालान के जरिए सबमिट करवाई जाती है। तो ये सारी डिटेल रिमांड के बारे में थी कि फिजिकल रिमांड क्या होता है, कितने दिन को होगा, और जुडिशियल रिमांड क्या होता है और कब किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।